आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। मेरा नाम है रजनी और सितंबर ख़त्म हो चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक्चुअली आप सब लोगों ने बीज वगैरह तो लगा ही दिए होंगे। सर्दियों की तैयारी, सर्दियों में बहुत सारी सब्जियाँ लगती हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से तैयारी की है। मैंने बनाया है रेज्ड बेड, मतलब ज़मीन से उठी हुई कुछ क्यारियाँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये, और एक इस मूर्ति के फाउंटेन के पीछे है। तो ये मैंने जाली लगा दी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरिया है, आप बैम्बू लगा के और इस तरह से, और इसके अंदर गत्ता बिछा दिया। कार्डबोर्ड जो पैकिंग आती है, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो रही है आजकल कोविड की वजह से, पिछले 1.5-2 सालों से, तो वो सब का यूज़ मैंने यहाँ कर लिया है। इसमें और उसमें लगा दिए हैं। और ऊपर से ये अभी इस पे लकड़ियाँ तिनके पड़ेंगे, पहले लकड़ियाँ पड़ेंगी, उसके ऊपर से ये खाद वाली पूरे ये पत्ते आप देख रहे हैं, मेरी किचन वेस्ट है, ये उसके ऊपर से स्प्रेड होगा अभी। तो ये मैंने हरी सब्जियों के लिए बनाया है। ज़मीन पे यहाँ पर बहुत कीड़े हैं और बारिशें अभी यहाँ काफ़ी हो रही हैं। 11 तारीख हो गई है। कल भी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा पानी भरा हुआ था। ये यहाँ पर ये क्यारियाँ भी लगभग आधी डूबी हुई थी। आज पानी चला गया नीचे। तो ये मैंने रेज्ड बेड बनाए हैं। तो ये मैंने कैसे बनाए हैं, हो सकता है आपकी कुछ मदद हो जाए। अगर आपके पास ज़मीन है तो रेज्ड बेड बहुत हेल्प करते हैं हरी सब्जियों के लिए। बिल्कुल ज़मीन पे लगाना उचित नहीं है। अगर आपके पास पेट है, कोई डॉग वगैरह है या कुछ भी है, तो वो बहुत ऊधम भी करते हैं और तोड़ फोड़ भी करते हैं, पेड़ों पे उछलते कूदते हैं, तो नुकसान काफ़ी कर देते हैं। और दूसरा, आपके पैरों में अगर प्रॉब्लम है, आप नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, तो सब्जियों को काटना, हरी पत्ते वाली सब्जियां काफ़ी टाइम लगाती हैं काटने में, तो उसके लिए ये रेज्ड बेड एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ये मैंने हार्डवेयर शॉप से ये जाली ली है हरे रंग की, ये आप देख रहे हैं। और ये मैंने 5 फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है लंबाई इसकी। तो 5 बाई 10 की मैंने ये क्यारियाँ 2 तैयार की हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले गत्ता लगाया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये चारों तरफ और नीचे यहाँ पर पूरे में गत्ता बिछाया है। कोविड की वजह से बहुत शॉपिंग हुई है ऑनलाइन, तो काफ़ी कार्डबोर्ड इकट्ठे हो। वैसे भी कुछ आप मंगवाते हैं तो कार्डबोर्ड तो घर में आ ही जाते हैं बहुत सारे, तो उनका भी अच्छा यूज़ है। ये क्या काम करते हैं कि ये जैसे स्पॉन्ज काम करता है ना, पानी को सोख लेता है अपने अंदर। कोई भी गीली तरल पदार्थ, कोई भी आप लिक्विड डाल रहे हैं तो उसको सोख लेता है और काफ़ी दिन तक होल्ड करके रखता है। तो ये मैंने इसीलिए लगाया। यहाँ ज़मीन में आप देख रहे हैं बहुत पत्थर है मेरी में, यहाँ बहुत पत्थर हैं, तो चीज़ें ठीक से हो भी नहीं पाती, तो इसलिए मैंने ये अपनी मिट्टी तैयार की है इसमें। तो पहले मैंने इसमें गत्ता लगाया है और गत्ते के ऊपर से फिर मैंने टहनियाँ डाली हैं पेड़ों की। यहाँ मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, तो उसकी मैंने ये टहनियाँ डाल दी हैं इसके ऊपर। एक लेयर पूरी टहनियों की डाली है। उसके बाद जो मेरा जो टहनियाँ, उसके बाद फिर एक लेयर मैंने साफ़ मिट्टी की डाली है, मिट्टी। और फिर उसके ऊपर से जो गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट जो मेरा बचता है, उसका मैं डिकम्पोज करती हूँ उसको, वो बिछाया है मैंने इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। और अभी आप देख रहे होंगे कि आपको पत्ते और ये काफ़ी कुछ इसमें दिख रहा होगा, मैटर, कार्बन काफ़ी है, थोड़ी गंदगी भी दिख रही है, ये कुछ पड़े हुए पत्थर वगैरह भी हैं इसमें, वो निकाल दूँगी। इसके ऊपर से पत्तों के बाद में फिर मैंने इस पर मिट्टी और डालनी है। अभी थोड़ी मिट्टी की एक लेयर और पड़ेगी। उसमें आप देख रहे हैं वो जो ग्रीन दिख रहा है, तिनके हैं, उसमें नीचे टहनियाँ हैं लकड़ी की गत्ते के ऊपर, और उसके ऊपर पूरा मेरा गार्डन का वेस्ट है। अभी ये ताज़ा है, कटी हुई हैज कटी थी चारों तरफ, तो वो मैंने डलवा दी है। कुछ तिनके हैं, कुछ पत्ते हैं, इस तरह से। अब इसके ऊपर से पड़ेगी मिट्टी। जब ये इस तैयार हो जाएगी तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी एक लेयर और मिट्टी की डलवाऊँगी मैं इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर मेरे बीज मैंने तैयार कर लिए हैं, तो उन बीजों को पौधों को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो मुझे इसे, मैं चेयर डाल के बैठ के इसको आराम से काट सकती हूँ, गंदगी भी नहीं होगी। हरी सब्जियाँ ज़्यादा धोने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक है, और बिना गंदगी के मैं इसको साफ़ सुथरा बस 1-2 पानी में निकालूंगी और मैं उसको बना सकती हूँ। फिर पत्तों को मेथी, पालक, धनिया, इस तरह की चीज़ें। तो आपको भी शायद
हेल्प हो तो आप इसको भी एक इस बार ट्राई करें बारिशों में। बारिशें ख़त्म ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, पर बारिशें पानी थोड़ा बहुत पड़ेगा तो ये और जल्दी मेल्ट होगा। मेरे पास, जैसा कि आपको पता है, मेरे और वीडियोस देखे होंगे आपने। अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं, मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो नए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं डीकम्पोज़र का यूज़ करती हूँ, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आप अमेज़न पे जाके आप चेक कर सकते हैं या मेरा वीडियो देख सकते हैं कि मैं उसको कैसे बनाया डीकम्पोज़र को। और वेस्ट डीकम्पोज़र उसका नाम है, वेस्ट डीकम्पोज़र, जो कि गाज़ियाबाद का एक ऑर्गेनिक का इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, उसने तैयार किया है साइंटिस्ट ने। तो आप वो मंगवा के, वो 15 से 20 दिन के अंदर सारे पत्ते वत्ते उनको खाद में बदल देता है। ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज़ लगते हैं उसमें। तो वो बहुत हेल्प करता है डीकम्पोज़ करने में चीज़ों को, और पेड़ों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है वो। तो वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है, और उसके ऊपर भी मैं मिट्टी डलवा के उसको छिड़क दूंगी और वो तैयार हो जाएगी। मिट्टी की लेयर में जब तक पौधे जो मैंने बीज लगाए हैं वो तैयार होंगे, उनकी जड़ें नीचे तक जाएंगी, जब तक ये सारा मैटर जो आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन, क्योंकि ग्रीन है, ये नाइट्रोजन का काम करेगा। नीचे सूखी पत्तियाँ वो कार्बन का काम करेंगी। और किचन वेस्ट वगैरह है उसमें तो आप जानते हैं, फास्फोरस वगैरह सब, केले के छिलके और रिच सोर्स होती है, तो वो सब इसमें पड़ा हुआ है। तो इस तरह से अब मैं इसके ऊपर पौधे डायरेक्ट मैं लगा दूंगी मिट्टी डालते ही। जैसे इस पे अभी तो बारिश गीली काफ़ी हो रही है बारिश की वजह से, तो मैं इसमें कल या परसों इसमें पौधे लगाऊंगी अपने जो तैयार हो गए। को हेल्प होगी उससे। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं ज़्यादा आइडिया है, तो आप इसको, ज़मीन है आपके पास तो रेज्ड बेड ज़रूर बनाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपनी मिट्टी तैयार करके डाल सकते हैं और कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें। ज़मीन पे सारा चीज़ें ज़मीन में चली जाती हैं। अब इसमें मैंने गत्ता जो डाला है वो आप जानते हैं, मैं जो भी इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालती हूँ या खाद डालूंगी या लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो भी कुछ मैं इस्तेमाल करूँगी, वो सब गत्ते तक जाएगा और वो गत्ता सोख लेगा उसको। नीचे ज़मीन में बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो मेरे पेड़ों को हेल्प मिलेगी ग्रोथ करने के लिए। तो ये गत्ता बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। तो आप भी ज़रूर बनाएं अगर ज़मीन है तो आपके पास, और ज़मीन नहीं भी है, आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो भी नीचे प्लास्टिक बिछा के और इस तरह से ड्रम रख सकते हैं इसके अंदर सपोर्ट के लिए, और उसके चारों तरफ, चारों कोने पे 4 ड्रम रखिए, गमले रखिए, और उसके चारों तरफ लपेट दीजिए प्लास्टिक के ऊपर से। ज़मीन पे प्लास्टिक होगी और उसके ऊपर लकड़ी की टहनियाँ, फिर पत्ते, मिट्टी, इस तरह से मिक्स करके आप इस तरह से रेज्ड बेड वहाँ भी बना सकते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बीज लगा दूँ, काफ़ी बड़े हो गए, टेढ़े मेढ़े होने लगे हैं फिर। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये बीज, आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैंने कैसे इसमें बीज लगाए एक कार्टन में और क्यों लगाए। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से एक एक पौधा अलग हो जाता है बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए। आप वैसे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर आते हैं नर्सरी से जो मिलते हैं, या ग्रो ट्रेज आती हैं, उसमें से आप पौधे को निकालते हैं और उसकी जड़ हो सकता है कई बार डिस्टर्ब भी हो जाती है, पर इसमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो आज मैं इनको कैसे अपनी रेज्ड बेड जो मैंने बनाए उन पे लगाने जा रही हूँ। तो करना क्या है, बस आप ये देखें इसको, ये एक पौधा ये रहा, एक पौधा ये रहा, इसके नीचे मैं ऐसे हाथ डालूंगी, उंगलियां, और बस थोड़ा सा खींचते हुए चले जाऊंगी मैं इनको। और ये क्योंकि पेपर गीला है, और ये इस तरह से कटोरी की तरह पूरा हाथ में आ जाएगा ये मेरे, और इसकी रूट डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो आपको लगता है, और सबसे आसान है, आपको कोई खर्चा खराबी करने नहीं है, एक कार्टन होते ही हैं घर में, और ये इस तरह से बिल्कुल अलग हो गया बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए। और अब मैं इसको जब मैं लगाऊंगी तो बस यहाँ पर एक उंगली रखिए कि मिट्टी ना निकले इसके बीच में, सेंटर में। ये खीरे की बीज है, और ये जो बॉटम है इसका, यहाँ से बस थोड़ा सा नोचिए और रख देंगे। तो इस तरह से मैं ये पूरे निकाल लूँगी बीज। ये मैंने एक आपको दिखाया, ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और इनको बस नीचे से छील करके, और मैं वहाँ उसमें वो जो मैंने आपको दिखाया वो मेरे वहाँ पर ये ग्रो बैग्स हैं, मैं उसमें अभी फिक्स कर दूंगी। जब फिक्स कर दूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और इस तरह से मैंने ये सारी बीज पौधे लगा दूंगी मैं, और इसके बाद पानी डालेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।